हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10th और 12th का पेपर देने वाले हैं 2025 में, तो आप लोग को जीवन परिचय लिखना आना चाहिए। और किन किन बातों को आप लोग को ध्यान रखना है, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को जीवन परिचय लिखना है तो किस तरह से एग्जाम में जाकर लिखना है कि ताकि एग्जामिनर आप लोग को पूरा फुल मार्क्स देकर जाए। ठीक है, और आप लोग को उतना बड़ा देखकर आप लोग को याद नहीं हो पाता है। ठीक है, जीवन परिचय के बारे में मैं 7 बातें बताने वाला हूँ, जो इसको आप लोग अगर याद कर लेते हैं, अगर इसको आप लोग ध्यान में रख लेते हैं तो आप लोग को याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय में कुछ मैंने लिख कर रख दिया हूँ पहले से, ताकि आप लोग को बताने में बहुत ही आसान लगे, टाइम वेस्ट आपका ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन परिचय। ठीक है, और 7 यहाँ पर मैंने लिखा, 7 यहाँ पर लिखा गया है, इन इन पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है तो जीवन परिचय हमारा खत्म। ठीक है, हमारा पहला, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है नाम, पहले हम लोग को नाम याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी का जीवन परिचय ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने जैसे कि यहाँ पर तुलसीदास का लेकर आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, सबसे पहले आप लोग को नाम याद रखना होगा। तो नाम मान लीजिए हो गया तुलसीदास। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप लोग को बात ध्यान रखना है जन्म। जन्म तुलसीदास जी का अगर जन्म, तुलसीदास जी का अगर जन्म पूछा जाए तो 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। ये दूसरा बात है, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा गया है माता पिता का नाम, माता और पिता का आप लोग को नाम याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हुलसी आत्माराम दुबे, इनके माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक है, और फोर्थ नंबर हमारा जो पॉइंट है वो लिखा है, फोर्थ नंबर आपको बात ध्यान में रखना है पत्नी का नाम, रत्नावली, इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, 5 नंबर जो लिखा हुआ है मृत्यु, आप लोग को मृत्यु याद भी करना होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, 1623 ईस्वी में काशी में इनका मृत्यु हो गया था। 6 नंबर में आप लोग को याद रखना है शिक्षा, इनका शिक्षा कहाँ उत्तीर्ण हुआ था, तो भक्ति की शिक्षा, दर्शन, इतिहास, अभी। ठीक है, ये इनकी शिक्षा हो गई। ठीक है, और एक बात एग्जामिनर आप लोग को एक बात हमेशा पूछता है कि रचनाएं लिखिए। ठीक है, रचनाएं आप लोग को नहीं भूलना होगा, रचनाएं लिखना है। तो इनका मान लीजिए रचनाएं है रामचरित मानस, जानकी मंगल। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आप लोग इतना बात अगर आप लोग ध्यान में रख लेते हैं तो आप लोग का जीवन परिचय याद पूरा खत्म। और इतना मान लीजिए आप लोग को लिखना होगा, जैसे मान लीजिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मान लीजिए 1884 में उनका जन्म हुआ था, तो इस तरह से लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मानो ये था, जो भी रामचंद्र शुक्ल जो भी था वो था। ठीक है, उतना हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को इसको भी अगर याद करना है और लिखना है तो आप लोग जैसे इतना पॉइंट याद कर लिए तो आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा तुलसीदास जी का जन्म इतना ईस्वी में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनके माता का नाम हुलसी। ठीक है, इनका गांव मतलब यहाँ राजापुर में था। ठीक है, इनका मृत्यु इतना में जाकर हो गया। ठीक है, और इन बातों को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोग को एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप लोग को फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पूरा पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।